if two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter are drawn. The radius of larger circle is 5 centimeter. The radius of small circle is 3 centimeter. Then the length of a chord of a larger circle which touches the smaller circle is. ये chord AB स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है P पर, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर लेंथ AB फाइंड आउट करना है तो हम इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं APO और BPO, ये दो ट्राइंगल्स में एंगल P 90 डिग्रीज है और AP और PB को OP इक्वली डिवाइड करता है क्योंकि OP इस ट्राइंगल का मीडियन है। Therefore, AP is equals to PB। अब AP को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं। Therefore, PB को AP लिख सकते हैं क्योंकि AP और PB दोनों इक्वल है। Therefore, AP प्लस AP 2AP है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ट्रायंगल APO में AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस साइड रहता है विच इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट साइड। बाय पाइथागोरस थ्योरम we can say that hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square। इसमें एंगल नहीं है तो इन दोनों में से किसी को भी ऑपोजिट या एडजेसेंट ले सकते हैं। आंसर करेक्ट है। हाइपोटेनियस इज 5 स्क्वायर, opposite is 3 square and adjacent AP square। Therefore 5 square is 25, 3 square is 9 plus AP square। 9 को यहाँ भेज देंगे। 25 minus 9 is equals to AP square। 25 minus 9 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट 16 is 4। अब हमें AP की वैल्यू मिल चुकी है। AB की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। AB is equals to into AP, therefore 2 into AP is 4, 2 4 is 8, AP की वैल्यू 8 है। Therefore the length of the chord is 8। Next question, the area of a sector whose radius is 7 centimeter with angle 72 degrees is। ये एंगल 72 डिग्रीज दिया हुआ है और ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमें ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। थीटा यहाँ पर 72 है बाई 360 डिग्रीज, 72 डिग्रीज बाई 360 डिग्रीज इंटू पाई इज 22 बाई 7 एंड रेडियस इज 7। therefore 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7। 7 और 7 कैंसिल हो जाता है। 72 1 is 72, 72 5 are 360। therefore 22 into 7 is 154 by 5। if we divide 154 by 5 we get 30.8। therefore the area of sector is 30.8। next question, a girl of height 90 centimeter और यहाँ पर एक लड़की इससे दूर जा रही है at a speed of 120 centimeter per second। if the lamp post is 360 centimeter above the ground, इसकी हाइट 360 सेंटीमीटर है और ये लड़की 120 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड इज। आफ्टर 4 सेकंड ये लड़की एक जगह पर पहुंचती है, इसका शैडो यहाँ पर गिरेगा। फिर 4 सेकंड के बाद में जो शैडो गिर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर से जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल सब है। देखिए, द हाइट ऑफ गर्ल इज 90 सेंटीमीटर,
लेट दिस बी ए बी सी डी एंड ई। देखिए ये क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल से है और इसमें ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी ई सी सिमिलर रहता। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इस्तेमाल करके दोनों को सिमिलर बता सकते हैं। नाउ देखिए हमें हमारे पास ये दो है और लेंथ ऑफ शैडो हम एक्स ले लेंगे। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्पीड और टाइम। तो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड 120 है, डिस्टेंस हमें पता करना है, टाइम 4 सेकेंड। इसको यहाँ पर भेज देंगे 120 इंटू 4 इज इक्वल्स टू डी। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 480। तो ये जो लेंथ है वो 480 हो गया। देखिए जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रहते हैं। ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी डी बाई बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी। सॉरी ये बी सी है क्योंकि ट्राइंगल ए सी बी है, बी सी बाई डी सी। नाउ ए बी की लेंथ 360 है हमें बताया, डी ई की लेंथ 90 है, बी सी की लेंथ, ये टोटल लेंथ बी सी 480 प्लस एक्स है बाई बी सी की लेंथ एक्स है जो हमें रिक्वायर्ड है। 0 कैंसिल, 9 1 9 4 36। 4 इज इक्वल्स टू 480 प्लस एक्स बाई एक्स। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा, या डिवीजन में ना यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आएगा 480 प्लस एक्स। नेक्स्ट 480 ये एक्स को यहाँ भेजेंगे 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 480। 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। 3 को यहाँ भेजेंगे x इज इक्वल्स टू 480 बाई 3। 3 1 3 6 0। Therefore the length of a shadow will be 160 centimeter. Next question. If the ratio of corresponding sides of two similar triangles is 2:3, then the ratio of areas of these triangles is, देखिए एक थ्योरम है, प्रूव करना, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of the corresponding sides। मतलब ये रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अल्टीमेटली में, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज ए बी सी एक है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो इन लोग के साइड्स को स्क्वायर करने पर कोई भी एक साइड ए पी बी क्यू या और दो दूसरे साइड्स, इन दोनों को स्क्वायर करने पर इन लोगों का रेशियो में जाएगा एरिया का। therefore कभी भी if the ratio of corresponding sides of two similar triangles, यानी two similar triangles का रेशियो पूछा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देने के बाद में एरियाज का रेशियो पूछा तो उसको स्क्वायर कर देना। कभी एरिया देके करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछता, इफ ऐसा 4/9 दिया तो इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेना 2/3 वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
There are exactly dash tangents to a circle to a point outside the circle. देखिए एक सर्कल है, एक पॉइंट है, यहाँ से कितने टैंजेंट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए हमेशा याद रखिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दी टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉ जो भी इक्वल रहते हैं. ओके, इसीलिए देर आर एग्जैक्टली टू टैंजेंट्स टू अ सर्कल टू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. फिर दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम एक पॉइंट से. हाँ, एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है उससे सिर्फ दो ही टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे. देखिए एक सर्कल है, उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ करा हुआ है और उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है. हमें ये फाइंड आउट करना है, एपी फाइंड आउट करना है जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है. देखिए हमेशा याद रखिए रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्रीज बनाता और 90 डिग्रीज के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस रहता जो लार्जेस्ट साइड है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये प्रूव कर सकते हैं. एक्स देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. देखिए मैं बार बार हाइपोटेनियस को जो है ना हाईलाइट करके सिर्फ हाइपोटेनियस लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दो साइड इधर या इधर हो गए फिर भी आंसर करेक्ट आता, लेकिन हाइपोटेनियस साइड अगर इस तरफ आ गया तो आंसर करेक्ट नहीं आता, क्योंकि हाइपोटेनियस साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड है एक ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल. देयरफॉर 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. नेक्स्ट, फिफ्टीन स्क्वायर इज 225 एंड 81 प्लस AP स्क्वायर. उसको यहाँ भेजेंगे 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर. देखिए 225 माइनस 1 इज 144. AP को यहाँ भेजेंगे, स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, तो AP इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि रूट 144 12 है. Therefore the length of the tangent drawn from point is. Next question. If the areas of two similar triangles are 81 and 40. देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उन दोनों का एरिया दिया हुआ है. ये 81 एरिया है, ये 49 है. If the altitude of the smaller triangle is 3.5, suppose एक altitude जो है ना 3.5 है, सपोज ये एक राइट ट्राइंगल है, उसके हिसाब से अपन फाइंड आउट 3.5. नाउ देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. मैं अभी बताया अगर एरियाज और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन देखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AB बाई PQ होल स्क्वायर. इन लोग का स्क्वायर एरिया का रेशियो बताता है. देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 81 दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 49 है. स्मॉलर ट्राइंगल्स मतलब एरिया छोटा रहता, तो इसका एक साइड 3.5 दिया और हमें दूसरे वाले का एल्टीट्यूड पूछ रहा है, तो स्क्वायर हम यहाँ भेज देंगे तो वो रूट हो जाएगा रूट 81 बाई 49, क्योंकि एरिया हमेशा जो है ना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा वहाँ जाने पर रूट 3.5, तो ये 9/7 इज इक्वल्स टू AB बाई 3.5. 3.5 को इस तरफ भेजेंगे तो 9/7 इंटू 3.5 है.
7 मंथ्स are 7, 7 0.5 are 3.5. Therefore, AB is equals to 4.5. Next question. The tangent to a circle touches it in dash point. देखिए सर्कल को tangent हमेशा सिर्फ एक ही बार टच करता है. Therefore, the answer is 1. अगर वो 2 बार टच करा तो वो secant बना. Next question. If AB and AQ are two tangents, देखिए ये और ये दो tangents हैं with center O, so that POQ is 110 and PAQ is, we need to find this angle. देखिए इससे पहले भी बताया सर्कल tangents के साथ हमेशा 90 डिग्रीज बनाता है और ये POQA कोऑर्डिनेटर है और एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी में सारे एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर को ऐड करें तो आंसर 360 आता है. देखिए POQ ये एंगल और एंगल OQA और एंगल PAQ और एंगल OPA, इन सबको ऐड करें तो आंसर 360 आता. देखिए POQ गिवन है 110. अभी हम देखें OQA और OPA 90 डिग्री है, therefore ये 90 है, ये भी 90 है. PAQ हमें फाइंड आउट करना है और ये भी 90 है. OPA 360, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, 290 को उस तरफ भेज देंगे. PAQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290. देयरफॉर PAQ 70 डिग्रीज है. PAQ is 70 degrees. Next question. The value of P for which the pair of equations 3x plus 4y plus 2 is equals to 0 and 9x plus py plus 8 is equals to 0 represents parallel line. देखिए parallel lines का condition है A1 by A2 is equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2. तो ये इक्वेशन में A1 3 है, B1 4 है और C1 2 है और ये इक्वेशन में A2 देखिए 9 है, जो भी कोएफिशिएंट्स है XY है, B2 जो है ना P है और C2 8 है. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे. 3 by 9 is equals to 4 by P. 3 1 जाती है, 3 3 जा 9. 1 by 3 is equals to 4 by P. 1 into P 4 3 जा 12. Therefore P is equals to 12. अगर हम P is equals to 12 लेंगे तो दो लाइन्स पैरेलल. ये क्वेश्चन का मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A1 by A2 not equals to B1 by B2, then the equations have. देखिए A1 by A2 B1 by B2 इक्वल नहीं है समझे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहते और इंटरसेक्टिंग लाइंस का है ना सिर्फ वन सॉल्यूशन रहता. ऐसा ये वन सॉल्यूशन रहता. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following equation represent situation where Kiran brought 5 oranges 7 apples. देखिए 4 ऑप्शंस है और उनके अलग अलग दिया हुआ है, उसमें से हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है इन सेंटेंस के हिसाब से. 5 ऑरेंज 7 एप्पल्स है, मतलब देखिए दो चीज़ें जब भी दिया हुआ रहता, एक चीज़ को x ले लेना और दूसरी चीज़ को y ले लेना. तो इसके हिसाब से 5x और 7y ये दोनों चीज़ें इसने खरीदा, किरण ने खरीदा, और हरीश ने 2 ऑरेंजेस
2 ऑरेंजेस और 12 एप्पल दोनों सेम अमाउंट में लेके आए। ये एक ऑप्शन है उसमें जो कि करेक्ट है। 5 ऑरेंजेस प्लस 7 वाई इज इक्वल टू, इसका इसका प्राइस और इसका प्राइस सेम है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ मनी सारी चीजें लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pair of equations x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to k has infinitely many solutions। देखिए infinitely many solution तो coincidence lines है। a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ये इसका कंडीशन है। देखिए ये इक्वेशन में a1 1 है, x से पहले जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 है, a1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ए b1 जो है ना 1 है, b1 भी 1 है और c1 5 है, a2 2 है, b2 1 और c2 k है। सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 बाई के। तो सिर्फ इन दोनों को लेते हैं 1 इंटू के 2 इंटू 5 10। अगर के की वैल्यू 10 है तो ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगे और उनके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स फाइंड आउट करना है। देखिए इसके बहुत सारे मेथड से हम फैक्टराइजेशन के जरिए से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑप्शंस को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। तो हम इसमें जो है ना फिलहाल फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर से पहले जो भी टर्म है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना लास्ट टर्म को, इसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना, यानी दो ये नंबर किन किन टेबल्स में जा रहा देखना। देखने के बाद में ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच का टर्म आ रहा। तो देखिए 2 + 2 4 है, लेकिन यहाँ पर -4 है, इसीलिए हम -2 लेंगे। -2 इंटू -2 +4 -2 -4 फिर एक्स स्क्वायर -4x + 4 है ना, मिडिल टर्म हटा के इन नंबर्स को x लगाकर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर -2x + 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर -2x में से कॉमन लेना पड़ता है, पहले ये दो टर्म्स में से कॉमन लेना, फिर ये दो टर्म्स में से कॉमन लेना। इन दोनों में x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में x निकाल तो x बच जाएगा, माइनस 2x में से x निकालने पर सिर्फ 2 बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2x हो जाता। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, देयरफॉर x। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 में से 2 निकालें तो 2 बचे, 2 2 4, देयरफॉर x - 2 कॉमन है। फिर बचा क्या, ये दो बचा x - 2। एक बार x - 2 इज इक्वल टू 0 लेना, एक बार x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 को आगे से तो x इज इक्वल टू 2, ये 2 को आगे से तो x इज इक्वल टू 2। ये एक मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जैसा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2 है, ये भी है। या फिर ऑप्शन हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 by x